इससे पहले वाले लेक्चर में या क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलरिंग के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स बताया गया था। और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स के बाद एक एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 42 का आइडिया दिया गया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलरिंग के ऊपर एक और कॉन्सेप्ट वाइज एक और क्वेश्चन बनता है जिसको एसएचएम से लिंक किया गया है और ये है एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 39 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास बुक होगी, आप बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वैसे कोशिश रहती है कि लैंग्वेज पूरा वही रहे। क्वेश्चन में कहा गया है कि देयर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग हैविंग टोटल चार्ज कैपिटल Q and it is small a. At x distance from the charge, at x distance from the charge, at x distance from the center, at x distance from the center, there has been placed a charge with minus Q and mass M. There is a charge particle with charge minus Q and mass M. तो सबसे पहले उसमें आपसे पूछा गया कि आप उस पर फोर्स निकालें। क्या निकालें? फोर्स। और फोर्स निकालने के बाद ये भी कहा गया कि अगर x का वैल्यू बहुत छोटा है उसके लिए, मतलब मेरे कहने का मतलब x बहुत छोटा है उसके लिए फोर्स निकालना है और साथ में वो जो ऑसिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड निकालना, जो ऑसिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड निकालना। तो इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ये रिंग था तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा होगा, पीछे वाले को कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो उस पर्टिकुलर लेक्चर में ये डिस्कस किया गया। क्या डिस्कस किया कि ये जो इस समय जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो x के लॉन्ग आया था। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड x के लॉन्ग आया था क्योंकि हमने पिछले वाले में देखा था जहाँ पे हमने ये डेरिवेशन किया था यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलरिंग का, उसमें हमने देखा था कि वो जो आपका y कंपोनेंट है वो कैंसिल हो गया था और जो बचा हुआ कंपोनेंट था वो आपका x कंपोनेंट था। अब वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा गया था वो ये लिखा गया था। फॉर्मूले के हिसाब से वहाँ पे R था और फिर A था, लेकिन हम यहाँ पे चेंज किया है। यहाँ पे आपका दोबारा टिक कर दे रहे हैं, यहाँ पे रेडियस R ले रहे हैं। क्वेश्चन में रेडियस R दिया हुआ, क्वेश्चन में रेडियस R दिया हुआ। तो जो फॉर्मूला लिखा गया था कौन सा, E इज इक्वल टू, याद करिए, Q/4πε0 R स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे था आपका R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2 स्मॉलर। ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, उसके सेंटर से R डिस्टेंस पे। अभी क्या है, R की जगह x आ गया और रेडियस जो यहाँ पे स्मॉल a ले रहे थे जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसके हिसाब से यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस कैपिटल R, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस कैपिटल R। अब क्या है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये था और जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था आपको याद होगा, थोड़ा सा आइडिया मिला रहे हैं कि कुछ ऐसा था और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ आया था x के लॉन्ग। ये वाला ये जो EY था और EY था वो कैंसिल हो चुका था, हमने ये पढ़ा था, ये कुछ इस में निकाला था, है ना। ये बस सिर्फ आइडिया मिला रहे हैं क्या, DL का D था, फिर यहाँ से DL का D था, वो सारा कंपोनेंट कैंसिल होकर सिर्फ x के लॉन्ग बचा था। इसके लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। अब यहाँ पे E आया, Qx/4πε ये आया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हमको फोर्स चाहिए तो फोर्स के लिए यहाँ पे चार्ज क्या था, माइनस, ये लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, अगर यहाँ माइनस साइन आ गया तो डायरेक्शन के लिए, यानी कि इस समय कह सकते हैं जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव x। जो फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव x। अब अगर x का वैल्यू बहुत छोटा होगा, है ना, तो यहाँ पे आप x को नेगलेक्ट कर सकते हैं, R स्क्वायर टू द पावर 3/2 को काट के ये ले सकते हैं। फिर अगर आपको एक्सेलरेशन लिखना है आप यहाँ ले सकते हैं m से डिवाइड करके। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद माइनस साइन, तो ये जो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद माइनस साइन ये जस्टिफाई करता है एसएचएम को। हमने पढ़ा था 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद माइनस साइन। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, राइट। तो ऐसे में ये जो टर्म है x को छोड़ के बाकी जो बचा वो कौन बचा, ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ से आप ओमेगा निकाल लें और t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा।
कैलकुलेशंस को थोड़ा सा आंसर से मैच कराने के लिए हमने क्या किया है, 2 पाई का स्क्वायर अगर अंदर लेके जाएंगे तो 4 पाई स्क्वायर बनेगा, पूरे को सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट दिस आंसर, राइट। तो क्वेश्चन में था क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, रेडियस कैपिटल आर का, एक्स डिस्टेंस में छोटा चार्ज क्यू, नेगेटिव चार्ज का मास m, स्मॉल एक्स के लिए आपको फोर्स निकालना था और फिर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना था। यहाँ पे एक चीज जस्टिफाई करना चाहेंगे कि आखिर ऑसिलेशन या ऐसे दिखाएगा क्यों, कंडीशन है, राइट। क्या कंडीशन, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विथ माइनस। फिर अब हम आते हैं कहां पे, एक अगला आर्टिकल। अब एनसीईआरटी में इस चीज को डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या निकालना चाहते हैं, अगले आर्टिकल में निकालना चाहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। तो क्या करते हैं, we have considered a semicircular ring which has uniform charge distribution, right, and we consider total charge Q over it, right. Radius we consider as r, रेडियस को क्या ले लिया, r ले लिया, तो रेडियस को हमने r कंसीडर किया। अब आता है इसकी पूरे डेरिवेशन। What we want to find? We want to find electric field due to semi-circular ring at its center। और ये सेमी सर्कुलर रिंग कैसा है, इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर, राइट, एंड द सेमी सर्कुलर रिंग हैज रेडियस कैपिटल R and total charge as Q. So what we are going to do, we are going to do what we are considering O as a center. And first of all, we have considered a small section. We have considered a small section DL, which will enclose an angle theta. सबसे पहला काम क्या, एक छोटा सेक्शन लिया गया, एलिमेंट्री सेक्शन लिया गया, डिफरेंशियल एलिमेंट लिया गया, जो भी कहें, जिसने खुल के एंगल इनक्लोज किया, डिजिटल इनक्लोज किया, और साथ ही क्या किया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड DE है, और यहां पे एंगल इन्होंने बनाया है थीटा, और ये भी एंगल बन गया थीटा। तो we have considered a small section or small elementary section or differential element as DL, whose electric field is DE. O is the center of that semicircular ring, and this DL section encloses the angle theta. DL जो छोटा सेक्शन है, उसने D theta एंगल को enclose किया। साथ ही आप इसको लैंग्वेज में आगे फर्दर ले सकते हैं, this DE is making an angle theta with the horizontal, or we can say theta with x-axis. कौन, D. इसी तरीके से there will be some more elementary section over here, and this will be like this, and इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम DE लेंगे, और सब कुछ वैसा ही जैसा पहले था, यानी कि इसने एंगल क्या एनक्लोज किया, थीटा एनक्लोज किया, यहाँ पे क्या बनाया, थीटा बनाया, ये क्या बना, थीटा बना। Now what we can do, if we resolve it, you can have this DEY and DEY, और जिस तरीके से पिछले उसमें हो रहा था, वैसे हम लोग अगली क्लास में इसको भी डिस्कस करेंगे कि अगर ये एंगल बराबर का ना हो तो क्या होगा, क्योंकि उस केस में आपका y कंपोनेंट कैंसिल नहीं करेगा, और इसी तरीके से आपका x कंपोनेंट भी कैंसिल, x कंपोनेंट तो रहेगा ही, वो भी कैंसिल नहीं करेगा, तो आपको x का अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, y का अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। फिलहाल हम इसको निकाल रहे हैं सेमी सर्कुलर रिंग के लिए,
अदरवाइज दे आर द केसेस, कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ऊपर नीचे का एंगल बराबर नहीं होता है, तो वहाँ पे एक्स का पॉइंट भी एप्लीकेबल है, वाई भी एप्लीकेबल है, अकॉर्डिंगली हमको डिवाइड करना पड़ता है। वो कैसे करना है वो आपको अगले आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। अब ये तो बात हुई डीई की, बाकी सब कुछ हम यहाँ लिख चुके हैं। अब सवाल ये उठता है क्या, डीई के लिए यू विल नीड द चार्ज, बी के लिए यू विल नीड द चार्ज, तो डी के लिए वंस यू नीड द चार्ज तो आप लिख सकते हैं डीएल हैज द चार्ज डीक्यू, डीएल हैज द चार्ज डीक्यू एंड दैट डीक्यू विल बी गिवन बाय क्यू अपॉन 2 पाई, रेडियस वी हैव कंसीडर्ड आर, तो dq इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई r rather पाई r, क्यों, सेमी सर्कल है ना, तो उसका लेंथ यानी कि इसका सर्कमफ्रेंस कितना ले रहे हैं, पाई r, पूरा होता तो क्या लेते हैं 2 पाई r, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ q बाई 2 पाई r, और क्या किया, स्मॉल लेंथ dl से मल्टीप्लाई, हैविंग दिस dq को हम ले सकते हैं, आप जानते हैं एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, आप चाहे तो उस फॉर्मूले को लिख भी सकते हैं, तो यहां पे क्या आएगा q पाई r इंटू डी थीटा, साथ में r भी आएगा, ऐसा करके क्या लिख पाएंगे q बाई पाई इंटू डी थीटा, राइट। इसका बहुत छोटा काम भी हम लोग कर सकते थे, उतने की जरूरत नहीं थी, समझाया गया था, लेकिन फिर भी क्या कर सकते थे, अगर हम इसको एंगल के टर्म में लेके जाएं तो टोटल चार्ज q कितने में बटा हुआ है, पूरे एंगल पाई के लिए बटा हुआ है, तो चार्ज पर यूनिट एंगल दैट इज व्हाट q बाय पाई, एंड फॉर द स्मॉलर एंगल्स d थीटा विल बी q बाय पाई इनटू d थीटा, तो ऐसा करके हम दो स्टेप बचा भी सकते हैं, बट चूंकि डिटेल में बताना चाह रहे थे इसलिए आपको वहां तक लेके गए, कैसे कैसे हुआ, चार्ज पर यूनिट एंगल इनटू डी थीटा, या आप ये कह लें कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ, और इस स्मॉल लेंथ को क्या लिखा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू व्हाट, एंगल इनटू रेडियस, ये तो हो गया dq। अब क्या है, अब बात ये आती है कि हम इस dq का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, तो dq का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, dE इज इक्वल टू व्हाट, dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, रेडियस r था, सेंटर पे निकाल रहे हैं, डिस्टेंस को भी r ले लिया, देन वी हैव गॉट व्हाट dE इज इक्वल टू, अब dq को रखेंगे यहाँ पे q अपॉन व्हाट, पाई तो ये आ गया, और साथ में हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी था, r स्क्वायर भी था, राइट, और साथ में यहाँ पे q अपॉन पाई इंटू डी थीटा, तो चार्ज हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा छोटे सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, देख क्या सकते हैं, जो बचा हुआ कंपोनेंट है वो कौन है, x कंपोनेंट, x के अलावा जो कंपोनेंट है यानी कि dx, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर आप देखेंगे तो dx को क्या लिख पाएंगे, लिख पाएंगे व्हाट, dE इनटू cos थीटा, ये आप लिख पाएंगे, और जब आप ये लिख पाएंगे तो आप इसको फिर क्या कर सकते हैं, d को रिप्लेस कर सकते हैं, d को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, q अपॉन पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, cos थीटा और राइट, dx को क्या लिखा है, d cos थीटा, और d को किससे रिप्लेस कर लिया, इससे से रिप्लेस कर लिया। देन फर्दर अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो फुल रिंग के मुकाबले अलग तरीके से आता है, और कई बार आपको क्वेश्चंस में ट्रैप भी किया जाता है, कैसे, यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर रिंग, अच्छा जब भी अभी रिंग की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म की अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यूनिफॉर्म ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग इज 0, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, तो उसमें बहुत लोग कंफ्यूज करके सीधा उसका भी 0 लिख देते हैं, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं उसका 0 आने वाला नहीं है, क्या आने वाला है अभी पता चल गया। अब क्या है,
अब आप देखें यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म है इस पूरे टर्म में कौन सा है? cos थीटा वाला, थीटा वाला टर्म। अब जब आप देखेंगे तो ये आपके यहाँ पे एंगल बन रहा है कौन सा? ये रहा π/2, ये बन रहा π/2, 90 वैसे मैं आपको उसका बहुत सिंपल टेक्निक बताने वाला हूँ आगे, जब हम किसी भी आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और ऐसे आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो कि सेंटर पे 2 थीटा एंगल बनाता हो या 2 अल्फा बनाता हो, उसमें वो एक इजी गोइंग फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ तक पहुंचे। अब क्या है, आप लिख सकते हैं वी विल गेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्या? वी विल गेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E बाय इंटीग्रेटिंग दिस टर्म। What? We will get the resultant electric field by integrating this term। तो उसमें क्या आएगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? Q अपॉन पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये आपके पास cos थीटा का टर्म है, ये आ गया माइनस π/2 से प्लस π/2। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप जब रिंग बनाए, सेमी सर्कुलर रिंग बनाएंगे और यहाँ से पूरा मिलवाएंगे, आप जानते हैं ये, ध्यान से देखें, इसको पूरा मिलवाएंगे यहाँ पे सेंटर से ये पूरा, तो आप जानते हैं पूरा एंगल कितने का बनेगा? 180। सेमी सर्कल है और आधा नीचे आधा ऊपर, इसलिए π/2 π/2। तो इसको इंटीग्रेट किया माइनस π/2 से प्लस π/2। यू नो दैट cos थीटा का क्या आएगा? sin थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यू कैन हैव q अपॉन पाई, q अपॉन पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन थीटा, कहाँ से? माइनस π/2 से प्लस π/2। एक स्टेप में डायरेक्टली लिखा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं साइन π/2 1, फिर साइन π/2 1, ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस करेगा, तो विल हैव व्हाट? 2q अपॉन पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आया। साइन थीटा की जगह क्या? साइन π/2 माइनस फिर माइनस साइन π/2, दैट विल गिव यू 2। और अब जब इसको और सिंपलीफाई कर देंगे तो विल हैव व्हाट? जो हमारे पास आएगा ये निकल के आएगा क्या? E इज इक्वल टू क्या? 2, यहाँ पे 2 से 2 कटा, तो विल हैव व्हाट? Q अपॉन व्हाट? 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और भी आगे बढ़ सकते हैं पढ़ना चाहे तो। क्या? इफ यू वांट आप Q को ले सकते हैं, Q को ले सकते हैं लैम्डा इनटू dl, लैम्डा इनटू dl। व्हाट? Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dl। लैम्डा इज व्हाट? लीनियर चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? हियर लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन पाई r, Q अपॉन पाई r, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन पाई r आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप इसको अगर ऐसा लिखना चाहें, कैसा? जो Q है इसको लिखना चाहें लैम्डा इनटू, आप चलिए L लिख लीजिए, dl तो छोटा एलिमेंट हो गया ना, तो पूरा एलिमेंट लेते हैं। दोबारा सुने, dl लेंगे तो छोटा एलिमेंट आएगा, पूरा लेंगे तो पूरा आएगा, तो यहाँ पे Q लैम्डा इनटू L ले सकते हैं, है ना। और लैम्डा के लिए क्या ले सकते हैं? Q बाई पाई r, राइट। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू व्हाट? Q की जगह क्या आ जाएगा? लैम्डा, और लेंथ की जगह आ जाएगा लैम्डा इनटू पाई r। यहाँ पे क्या है? L को कर सकते हैं पाई r, E इज इक्वल टू लैम्डा इनटू पाई r वापस ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आएगा 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, E इज इक्वल टू, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, पाई से पाई कटा, R से R कटा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या मतलब? ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया, वैसे हमारा फॉर्मूला यहीं पे आ गया, इसके आगे हमको जरूरत नहीं थी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? Q को लिख सकते हैं लैम्डा इनटू L, और L यहाँ पे क्या है? पाई r। या ये कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर लेंथ, तो Q इज इक्वल टू व्हाट? ऑब्वियसली लैम्डा इनटू पाई r, Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू पाई r, पाई से पाई गया, r से r गया, E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन
नॉट आर। ये आपका फॉर्मूला निकल गया है इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। अब इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन, क्या मॉडिफिकेशन है? मॉडिफिकेशन ये है कि क्वेश्चन नंबर 40 जो है एससी वर्मा का, क्वेश्चन नंबर 40 एससीबी का क्वेश्चन नंबर 40, इसमें उन्होंने क्या किया है, एक रॉड है, क्वेश्चन कहता है देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L having uniform charge distribution, total charge being capital Q, total charge being capital Q, and that has been turned into semicircle or semicircular arc. You have to find the electric field at the center, right? तो 40 का जो कॉन्सेप्ट क्या है, एक रॉड L है और उसने हमने क्या किया, उसको अपने ट्विस्ट करके बना दिया सेमी सर्कल, और क्या चाहते हैं, सेमी सर्कल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं। तो फॉर्मूला तो निकाल चुके हैं, अब क्या करेंगे, जैसे ये जो हमने फॉर्मूला लिखा, अगर मान लें इफ चार्ज इज कैपिटल Q, स्मॉल q भी है तो चलेगा, लैंग्वेज के पीछे नहीं जा रहे हैं, इफ चार्ज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल Q। क्या क्वेश्चन है, a rod having uniform charge distribution having total charge capital Q is twisted or is turned into semicircular arc of length capital semicircular arc. Find the electric field at the center of the semicircular ring. ये arc क्या semicircular arc बनाया है एक rod length से, rod इसका length L है, uniform charge distribution है। अब चार्ज कैपिटल Q हो स्मॉल q हो, हमको कॉन्सेप्ट से मतलब है, तो यहाँ पे क्या आएगा, E इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आया एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, पाई r इक्वल टू L, r इक्वल टू क्या L बाई पाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा L स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या क्या बचा, E इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन व्हाट 2 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कोई रॉड ले रहे हैं जिसका लेंथ कैपिटल L ले रहे हैं, चार्ज कैपिटल Q हो गए स्मॉल q हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल चार्ज होना चाहिए। चार्ज अगर आपको पता है और आप उसको लेंथ के टर्म में रिप्लेस करना चाहें तो इतना ही करना है, r को रिप्लेस कर देना है, किससे, r को रिप्लेस कर देना है किससे, पाई r इज इक्वल टू L, ये है सर्कमफ्रेंस, ये है लेंथ, यहाँ से राइट। ये कंप्लीट हुआ। अगला जो हम लोग का लेक्चर होगा उसमें हम लोग करेंगे क्या, किसी भी आर्क के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और ऐसा आर्क जो सेंटर पे एंगल 2 थीटा या 2 अल्फा बनाता हो, और उसी में हम लोग एक चीज़ को और डिस्कस करेंगे क्या, कि इन द वे बाय द वे अगर आपका ये जो एंगल है वो यूनिफॉर्मली नहीं बन रहा है तो उस केस में हमको एक्स का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा और वाई के अलॉन्ग भी निकालना पड़ेगा।